गुड मॉर्निंग, वेलकम टू एजुके 5। मैथ समझनी है तो वीडियो को पूरा देखिएगा और चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलते हैं आज के मैथ की ओर। आज के वीडियो में हम जानेंगे टाइप्स ऑफ नंबर्स, कितने प्रकार के नंबर्स होते हैं, इसके बारे में हमें आज जानकारी हासिल करनी है। तो चलिए हम चलते हैं वीडियो की ओर और जानते हैं कि कितने प्रकार के नंबर होते हैं। नंबर एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। इस चैप्टर में बहुत सारे प्रश्न एग्जाम में आते हैं। इस चैप्टर से आपको सभी प्रकार के एग्जाम्स में प्रश्न आते हैं, इसलिए इस चैप्टर को समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। और इसे समझ लेंगे तो आप एक तरह से समझिए कि बहुत सारे प्रश्नों को सॉल्यूशन करने में सफल हो सकेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं कि नंबर कितने प्रकार के होते हैं। नंबर्स, टाइप्स ऑफ नंबर्स। लेट स्टार्ट। टाइप ऑफ नंबर्स। पहला होता है नेचुरल नंबर। ठीक है। दूसरा होता है होल नंबर। तीसरा होता है इंटीगर। तीसरा होता है इंटीगर्स। नंबर्स कर दीजिए सबको। उसके बाद चौथा होता है प्राइम नंबर्स, या आप कहिए इवन एंड ऑड नंबर्स। पांचवा होता है आपको प्राइम नंबर्स। छठवा होता है कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर्स। इतने प्रकार के नंबर्स होते हैं, 6 प्रकार के नंबर्स होते हैं। इन नंबर के बारे में हमें डिटेल में जानना होगा ताकि आगे आने वाले मैथ के सॉल्यूशन में हमें कोई प्रॉब्लम ना हो। तो चलिए एक एक करके हम जानते हैं। पहला है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या है, इसे जानिए। तो इसे जानने के लिए ऑल द काउंटिंग नंबर्स आर नेचुरल नंबर। Natural numbers. For example, 1, 2, 3, 4। इस तरह से आप बढ़ते जाइए। जितने भी काउंटिंग नंबर्स हैं सब नेचुरल्स नंबर होते हैं। इन्हें नेचुरल नंबर इसलिए कहा गया कि स्वाभाविक रूप से हम इसे आसानी से जान जाते हैं और स्वाभाविक रूप से इसे पढ़ाया जाता है सबसे पहले कि यहीं से हमारी गिनती शुरू होती है।
1 2 3 4, उसके बाद ही कोई नंबर आता है। दूसरा है होल नंबर। होल नंबर किसे कहते हैं? तो होल नंबर हो गया नेचुरल नंबर इंक्लूडिंग 0 is whole number. For example, फॉर एग्जाम्पल 0 हो गया, और इसके बाद 1 2 3 4 5 और इस तरह से आप बढ़ते चले जाइए। यहाँ इंक्लूडिंग के जगह पर तो विथ स्टार्टिंग विथ 0 इज होल नंबर। होल नंबर तो यही होता है, का मतलब हो गया कि 0 एंड नेचुरल नंबर्स, ये आपका आता है होल नंबर में। तो अगर नेचुरल नंबर में 0 से स्टार्ट करेंगे तो वो होल नंबर कहलाने लगेगा, और होल नंबर में 0 के अलावा बाकी सारे नेचुरल नंबर्स होते हैं। तो इस प्रकार से ये हमारा होल नंबर हो गया। अब चलिए तीसरा चलते हैं, इंटीगर्स। इंटीगर्स किसे कहते हैं? तो ये हो गया ऑन काउंटिंग numbers, on counting numbers and on negative numbers are integers। For example, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5 और इस तरह से ये हो गया, और इस तरह से ये हो गया। यानी कहने का मतलब है कि जितने भी निगेटिव नंबर्स हैं, ये नहीं 4 नहीं, 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरह से बढ़ते जाइए जितना निगेटिव हो, और 0 के बाद इधर बढ़ते जाइए जितना पॉजिटिव हो। यानी यहाँ से तो आपका होल नंबर हो गया, ये आपका हो गया होल नंबर। और फिर इधर हो गया और आपका इधर हो गया नेगेटिव नंबर। ये हो गया है आपका इंटीगर्स। इंटीगर्स में ये 0 से अगर हम लेते हैं तो इधर तो होल नंबर हो गया,
या 1 से अगर हम लेते हैं, 0 को मिडिल में मान लीजिए न्यूट्रल, तो 1 से लेंगे तो नेचुरल नंबर्स हो जाएंगे। तो इस और नेचुरल नंबर 1 से शुरू होता है, लेकिन होल नंबर में नेचुरल नंबर भी कंबाइंड रहता है। तो होल नंबर इधर हो गया और इधर नेगेटिव नंबर्स हो गया, दोनों मिला करके हमारा इंटीजर्स हो गया। इवन नंबर एंड ऑड नंबर। इवन नंबर्स एंड ऑड नंबर। तो इवन नंबर किसे कहते हैं? इवन नंबर किसे कहते हैं? द नंबर which are completely divided by 2। 2 से जिसमें पूर्ण रूप से भाग लगे उसे हम इवन नंबर कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, 2, 4, 6, 8, 10 और इस तरह से आप आगे बढ़ते चले जाइए जहाँ तक जाना है। कहने का मतलब कि ये 2 का फैक्टर होगा इसमें निश्चित तौर पर, यानी 2 से ये भाग लगना चाहिए तभी ये इवन नंबर्स होगा। दूसरा है ऑड नंबर। ऑड नंबर्स में क्या है भाई? The numbers which can never be divided by 2। तो ये आपका हो गया ऑड नंबर, जो जिसमें कि कभी भी 2 से भाग नहीं लगेगा, उस नंबर को हम ऑड नंबर कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल सबसे पहला ऑड नंबर होता है 3, उसके बाद 5, उसके बाद 7, उसके बाद 9, उसके बाद 11 और इसी तरह से आपको चलते चले जाइए। सबसे पहला ऑड नंबर 3 होता है और सबसे पहला इवन नंबर 2 होता है, ये बात समझना है। अब चलिए हम चलते हैं अगले नंबर पर, 5वां नंबर। ये है प्राइम नंबर। प्राइम नंबर्स किसे कहते हैं? तो वह नंबर जिसमें किसी संख्या से भाग नहीं लगता हो, किसी नंबर से वो डिवाइड नहीं होता हो, वो सिर्फ 1 से डिवाइड होता है या फिर वो सिर्फ ये क्या बोलते हैं, नंबर अपने आप से डिवाइड होता है, तो उसे हम प्राइम नंबर कहते हैं। प्राइम नंबर का मतलब हो गया कि जैसे आप समझ लीजिए कि एक तरह से ऑड नंबर्स,
ये ऑड नंबर्स में किसी से भाग अभी लगेगा नहीं लगेगा, आगे चलकर भाग लग सकता है, लेकिन वैसे नंबर्स that number which are not divisible by any number. It is divided by 1 and number itself, यानी अपने से स्वयं और एक से डिवाइड होगा, बाकी और किसी नंबर से डिवाइड नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल, में हम देख लेते हैं आपको। फॉर एग्जाम्पल में हो गया कि जैसे कि आपको प्राइम नंबर में 2 हो गया, इसमें किसी से भाग नहीं लगेगा। 3 हो गया, इसमें किसी से भाग नहीं लगेगा। 4 नहीं हो सकता है क्योंकि 2 से भाग लग जाएगा। तो फिर 5 होगा। 6 नहीं हो सकता है, उसमें 3 और 2 दोनों से भाग लगेगा। तो फिर 7 होगा। उसके बाद फिर 9 भी नहीं होगा। 11 हो जाएगा। 9 में तो भाग लग जाएगा, 3 से इसमें ये 3 से डिवाइड हो जाएगा, इसलिए ये 7 हो जाएगा। उसके बाद 11 में भाग नहीं लगेगा, 13 में भाग नहीं लगेगा, फिर 17 में भाग नहीं लगेगा, फिर 19 में भाग नहीं लगेगा, 23 में भाग नहीं लगेगा। इसी तरह से हम चलते चले जाएंगे। और ये हमारे प्राइम नंबर्स हैं, ये किसी से डिवाइड नहीं होंगे। इसमें किसी एक से डिवाइड होगा, या फिर जैसे मान लेते हैं 13 है, ये 1 से डिवाइड होगा या फिर 13 से डिवाइड होगा, है ना। 1 और नंबर इटसेल्फ इज ए फैक्टर। और ये अब एक और इसमें हम जोड़ सकते हैं कि प्राइम नंबर is that which factor is only and only 1, यानी उसका फैक्टर सिर्फ एक हो सकता है। जैसे 3 का फैक्टर हम निकालना चाहें तो 3 बराबर 1, 3 बराबर हो जाए 3 इंटू 1, ये फैक्टर हो गया। तो इस प्रकार से हम इसे प्राइम नंबर कहते हैं। अब प्राइम नंबर में कोई भी ले लीजिए, जैसे 23 आप ले लीजिए, इसका फैक्टर निकालना होगा तो क्या करेंगे, इसमें तो कोई से भाग 23 इंटू 1 होगा। अब यहाँ पर आप देखिए कि 3/1 बराबर 3 और 3/3 बराबर 1, यानी ये घुमा फिरा कर 1 और 3 के बीच में घूमते रहेंगे। इसी प्रकार से इन्हें मान लेते हैं 23/1, ये बराबर हो गया 23।
और 23 से 23 में हम भाग लेते हैं तो ये बराबर 1 हो जाता है, होगा 1। तो इस प्रकार से ये सिर्फ भाग किसी से नहीं लगते हैं, 1 से भाग लेता है, 1 से भाग लगता है और नंबर इटसेल्फ से भाग लगेगा, यानी इनका फैक्टर जो होता है वो 1 होता है। तो ये आपका प्राइम नंबर हो गया। अब प्राइम नंबर के बाद चलिए हम चलते हैं कंपोजिट नंबर में। लास्ट वन इज कंपोजिट नंबर और ये है नंबर 6। कंपोजिट नंबर कंपोजिट नंबर कंपोजिट नंबर कहते हैं द नेचुरल numbers which are not primed are, अभी समझा रहे हैं, called composite number। फॉर एग्जाम्पल, अभी यहाँ पर आपको समझ में आएगा। एग्जाम्पल के लिए अब हमें नेचुरल नंबर्स तो चाहिए लेकिन प्राइम नंबर नहीं चाहिए। तो हमारा नेचुरल नंबर क्या है? नेचुरल नंबर होता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। इस तरह से ये हमारे नेचुरल नंबर हो गए। ये हमारा नेचुरल नंबर हो गया। इस प्रकार से ये हमारे नेचुरल नंबर है। कंपोजिट नंबर में क्या होगा? एक्सेप्ट प्राइम, यानी देखिए यहाँ प्राइम नंबर कौन कौन सा है? 2 है, 3 है, उसके बाद 5 है, उसके बाद 7 है, उसके बाद फिर सीधे 11 है, उसके बाद 12 13 नेचुरल नंबर्स। लेकिन यहाँ पर कंपोजिट नंबर्स हम किसे कहेंगे? तो कंपोजिट नंबर्स जैसे 12 हो गया, 14 हो गया, 15 हो गया, 16 हो गया, 18 हो गया, 20 हो गया। ये नेचुरल नंबर्स हैं लेकिन ये प्राइम नंबर्स नहीं हैं क्योंकि सबका फैक्टर है। तो कंपोजिट नंबर हम किसे कहेंगे? has more than two factors are called composite नंबर्स। कंपोजिट नंबर्स होते हैं, मोर देन 2 फैक्टर्स होता है। जैसे 12 का फैक्टर हम निकालेंगे तो 2 × 2 × 3 हो गया। तो इस प्रकार से ये कंपोज। तो मैं समझता हूँ कि आप नंबर सिस्टम समझ गए होंगे
नंबर कितने प्रकार के होते हैं ये आप अच्छी तरह समझ गए और किसे कौन सा नंबर कहते हैं। तो आज के वीडियो के यहीं पर हम एंड करते हैं। वीडियो को लाइक शेयर अवश्य कीजिएगा और हाँ, जहाँ कहीं भी आपको दिक्कत हो तो कमेंट करके पूछ लीजिए। चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक यू।